मैं ऋषि आज के समाचारों में कैबिनेट के फैसले 10 औद्योगिक नीतियां मंजूर, 5 साल में 5 लाख करोड़ का निवेश, 10 साल रोजगार का है लक्ष्य, हरियाणवी को नौकरी देने पर 1.20 लाख तक सब्सिडी, HK से भर्ती पर 5 साल PF जमा करेगी सरकार। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक साथ 10 नए औद्योगिक नीतियों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे बड़ी मेक इन इंडिया औद्योगिक नीति के तहत अगले 5 साल में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने और 10 लाख नए रोजगार सिद्ध करने का लक्ष्य रखा गया है। सब्सिडी किसे और कैसे मिलेगी? कोई कंपनी स्थानीय युवाओं को रोजगार देती है तो कंपनी को उन पर 10 साल तक प्रति कर्मचारी 1 लाख रुपए सालाना सब्सिडी दी जाएगी। महिला, SC, दिव्यांग, अग्निवीर व पुरुष सैनिकों को रोजगार देने पर यह राशि 1.20 लाख रुपए होगी। 23 जुलाई 2024 से पहले जारी BCA व BCB प्रमाण पत्र वैध सरकारी पदों पर भर्ती व सेवा नियमावली में बदलाव को मंजूरी। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भर्तियों और सेवा नियमों में बड़े बदलाव को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल के फैसलों के अनुसार हरियाणा लोक सेवा आयोग में 2024-25 में जारी BCA और BCB नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र वैध रहेंगे। भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। मेवात कैडर में PGT के पद रिक्त पदों पर शेष हरियाणा के अभ्यर्थियों को भी नौकरी का मौका मिलेगा। कुरुक्षेत्र व गुरुग्राम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई, जनगणना ड्यूटी नहीं करने वाले 2 क्लर्क सस्पेंड, 10 पर केस दर्ज। जनगणना कार्य में लापरवाही बरतना 2 क्लर्कों को निलंबित भी कर दिया गया। इससे पहले दोनों पर खिलाफ FIR दर्ज भी की गई थी। बार बार निर्देश देने और नोटिस जारी करने के बावजूद दोनों कर्मचारियों ने जवाब नहीं दिया। आरोप है कि क्लर्क रवीन कुमार और संजीव कुमार ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की और अधिकारियों के संपर्क में नहीं रहे। SDM शंभू राठी ने कहा कि इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा और विद्यालय शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट भेजने के बाद हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के तहत दोनों को निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पंचकुला स्थित माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक कार्यालय रहेगा। हरियाणा NCR में गर्मी का सितम, सिरसा में पारा 40 डिग्री पार। हरियाणा NCR और दिल्ली में पश्चिम गर्म व शुष्क हवाओं के कारण भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कई जिलों में हीट वेव जैसे हालात बन गए। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि पश्चिमी जो मृदुलीय हवाएं हैं उन्होंने पूरे इलाके की नमी को लगभग खत्म कर दिया है। कैबिनेट बैठक हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई बड़े फैसलों पर मोहर लगी। NCR में टैक्सी व डिलीवरी के लिए चलेंगे सिर्फ EV CNG वाहन। पानीपत स्थित चुकलाना धाम के लिए बनेगा श्राइन बोर्ड। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। 6 घंटे चली मीटिंग में स्थायी एजेंडे रखे गए। इसमें कई अहम बड़े फैसले हुए। NCR में प्रदूषण कम करने के लिए, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ओला उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी और फूड अन्य डिलीवरी कंपनियों को CNG इलेक्ट्रिक या कम प्रदूषण करने वाली वाहन इस्तेमाल करने के लिए बोला। HPSC भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, विपक्ष फैला रहा भ्रम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्तियों को लेकर कांग्रेस और इनेलो के विरुद्ध को राजनीति स्टंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और युवाओं को केवल योग्यता के आधार पर ही नौकरी मिल रही है। सोमवार को हरियाणा सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और इनेलो ने अपने शासनकाल में कभी मेरिट को प्राथमिकता नहीं दी। 10 नई औद्योगिक नीतियों को मंजूरी, 5 लाख करोड़ निवेश और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य। AI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेंटर और एग्री प्रोसेसिंग पर सरकार का फोकस। स्थानीय युवाओं को नौकरी देने वाली इकाइयों को सब्सिडी देगी सरकार। अधिकारियों ने तेल की कमी को बताया अफवाह, पैनिक खरीद की जरूरत नहीं है। हरियाणा में तेल की कमी नहीं, पेट्रोल की बिक्री 30% बड़ी, स्टॉक करने से बचे। हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र को तेल कंपनियों ने आमजन को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश भर में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और निर्बाध है तथा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। केरल की नई सरकार का पहला एक्शन, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, आशा व आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ा। केरल में CM VD सतीशन के नेतृत्व में गठित UDF सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में कई बड़े फैसलों का ऐलान किया। CM सतीशन ने ऐलान किया कि राज्य में महिलाओं को 15 जून से केरल सड़क परिवहन निगम में मुफ्त यात्रा
सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा आशा वर्कर के मानदेय में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई। मेवात कैडर में खाली नहीं रहेंगे पद, शेष बचे अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति। मेवात कैडर में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के रिक्त पदों को भरने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। 2024 में एचपीएससी ने मेवात कैडर व शेष हरियाणा कैडर के 20 विषयों के कुल 3,059 पीजीटी पदों पर प्रक्रिया शुरू की थी। इनमें 282 पद मेवात कैडर के लिए व 2787 पद शेष हरियाणा कैडर के लिए निर्धारित किए गए थे। राहत की सुस्त रफ्तार पूरे देश को देरी से कवर करेगा। 2002 में 79 दिन लगे थे। मानसून 22 से 26 मई के बीच केरल पहुंचेगा। इस बार लंबे ब्रेक ज्यादा होंगे। इंतजार 35 से 38 दिन में पूरा देश कवर कर लेता है मानसून। इस बार 70 दिन लग सकते हैं। डेयरी फार्मिंग के लिए स्वयं सहायता समूहों को 5 साल के लिए पट्टे पर मिलेगी जमीन। सीएम नायब सिंह सैनी ने की अध्यक्षता। स्थायी एजेंडे रखे गए, कई मुद्दों पर बनी सहमति। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में स्थायी एजेंडे रखे गए, जिन पर चर्चा के बाद हुई अहम सहमति। बैठक में ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना बड़ा निर्णय लिया गया है। अब स्वयं सहायता समूह डेयरी फार्मिंग के लिए 500 वर्ग गज तक पंचायती भूमि 5 वर्ष के लिए पट्टे पर ले सकेंगे। संचालन संतोषजनक रहने पर पट्टे की अवधि 3 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। श्रम मित्र ऐप से घर बैठे मिलेगा काम, डिजिटल होगा प्रदेश का लेबर चौक सिस्टम, सभी श्रमिकों को जोड़ेगा यह प्लेटफॉर्म। अनिल विज। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ने के लिए जल्द श्रम मित्र ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मगार कल्याण बोर्ड द्वारा विकसित यह ऐप पारंपरिक लेबर चौक व्यवस्था को डिजिटल रूप देगा। इसके माध्यम से प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, वेल्डर, पेंटर समेत कुशल और अकुशल श्रमिक घर बैठे अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार खोज सकेंगे और अपने आवेदन कर पाएंगे। भारत में बैन के बावजूद सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म एक्टिव, आईपीएल मैच में लग रहे हैं बड़े दांव। सरकार की सख्ती और वीपीएन ब्लॉक करने की चेतावनी बेअसर। आज के समाचार यहीं तक, मिलेंगे जल्द नई अपडेट में, नई अपडेट के साथ, नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स पर। जय हिंद।